नमस्कार साथियों। आज आइए समझते हैं मानव का पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र होता है क्या। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। ये पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, मानव या उच्च श्रेणियों के जीवधारियों में ये पाचन तंत्र होती है। भोजन को अंतर्ग्रहण और भोजन को पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल को बहुत भाग में उसे विभक्त किए गए हैं। आइए उसके भाग को हम पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला में है यहाँ पे लाल ग्रंथि यानी मुख गुहा, इसको मुख गुहा बोलेंगे। ये हो गया आपका मुख गुहा। मुख गुहा में जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाएंगे तो खाना खाने के पहले क्या होता है, पहले खाना कहाँ पे रखेंगे, मुंह में रखेंगे। जब हम खाना के दरमियान जब खाना खाते हैं तो मुंह में क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। किस चीज़ से चबाते हैं, दांत से चबाते हैं। दांत से चबाते हैं तो दांत के चबाने के दरमियान देखते होंगे कि उसमें एक पानी जैसे रस टाइप का जो उसमें मिलती है, थूक जिसे बोलते हैं, जो गाँव के भाषा में क्या बोलते हैं, थूक टाइप के बोलते हैं, कि उसमें चिपचिपा ढंग का एक रस मिलता है। उससे हम जो रस लाल ग्रंथि में से निकलती है। अब देखे होंगे खाना खाते कोई भी पदार्थ जब हम खाते हैं, अपने भोजन के थ्रू भोजन करते हैं तो उसमें क्या निकलती है। जब भोजन को हम चिबाते हैं, चबाने के दरमियान देखते होंगे कि अगल बगल से जो गाल है उस साइड से पानी जैसे कुछ निकलती है। वही एक रस होती है, शराब होती है, एंजाइम होती है। ये लाल ग्रंथि है, उसमें से जो लार निकलती है उसी को हम लार कहते हैं। ये जो लार निकलती है लार ग्रंथियां में से निकलती है। भोजन में लार सनाई वो भोजन को मुलायम बनाती है। जब भोजन को बहुत बारीकी से हम क्या करते हैं, दांतों से पीस देते हैं। पीसने के बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा अंदर ढकेलते हैं। भोजन किए, अंदर ढकेले। जब मुंह में से जब अंदर को इसको भोजन को पीस करके जब हम अंदर धकेल रहे हैं तो ये भोजन जो है वो पाइप में जाती है, फूड पाइप जिसको कहते हैं, यानी ग्रास नली। उसके बाद मुख में से फिर कहाँ जाती है भोजन, ग्रास नली में पहुंचती है। ये पाइप है, सबके शरीर में पाइप लगा हुआ है। ये पाइप देख लीजिए, जो पाइप है, कौन बोला, कह रहा है भाई जी, कभी कभार मुंह भोजन को देख करके मुंह में पानी आ जाती है। भोजन को देख करके मुंह में पानी जो आती है वो भी लारे रहती है। जैसे गांव घर की भाषा में क्या कहते हैं, लोकल भाषा में, कि मुंह में पानी आना। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लाल ग्रंथि का, ठीक है, क्वेश्चन, मुंह में पानी आना। इमली को देखे होंगे, इमली को देख के भी मुंह में पानी आ जाती है, वही लार निकलती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भोजन खाएंगे उसके बाद ही उसमें से लार निकलेगी। भोजन नहीं भी खाएंगे, अगर अच्छा भोजन देखेंगे, रसगुल्ला है, तरुआ है, बगरुआ है, फिर भी क्या निकल जाती है, रस निकल जाती है। जो रस निकलती है वही को लार कहते हैं। थूक जैसी रहती है मुंह में। भोजन को देख, जो अच्छा भोजन रहता है तो हर एक आदमी को क्या करता है, मन खाने की होती है, मुंह में पानी जैसा चिपचिपा आ जाती है। ठीक है ना, मुंह में पानी आ गया भोजन को देख करके, जी लबलबा रहा है, नहीं कहता है जी लबलबाना, कि भोजन को देखा और जी लबलबा रही है, अरे मुंह में पानी आ गया। जो मुंह में जो पानी आती है उसी पानी को हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। वो इसी को लार कहते हैं, वही है लार। जो मुंह में जो पानी आया वही लार है। ये जो है ये लाल ग्रंथि में से निकलती है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उसी में से लार निकलती है, जो भोजन में क्या होती है, मिल करके भोजन को मुलायम बनाती है। उसके बाद भोजन कहाँ पे गया, इस पाइप में। और भोजन जब पाइप में पहुंचती है तो वहां पे परमाणु कुंचन होती है, एक संकोचन और शीतलन, उसी को परमाणु कुंचन कहते हैं। देखिए ये पाइप है,
क्रिया को हम, ये भोजन आया यहाँ पे, भोजन फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे निकली, तो ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया यहाँ पे, इसको हम कहते हैं संकुचन। यहाँ पे ये तो नहीं है कि भोजन सीधे अंदर में चल जाएगी, ये परमाणु कुंचन द्वारा अंदर में जाती है भोजन। खाना खाइएगा तो एक ही बार में क्या मुंह में लिए घटक गए, पूरी थाली तो अंदर में नहीं चली जाती है। थाली का जितना भोजन है एक ही बार में तो नहीं चली जाती, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। जब थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो पहले इसको पीसते हैं, पीसने के बाद क्या करते हैं, फिर ये पाइप में जाती है, कैसे, तो मुलायम रहती है भोजन। जब ये लार मिलेगी मुलायम हो जाती है और वो पिसा जाती है, जिससे क्या पाइप में चल जाते हैं। इसको धकेलने में क्या होती है, सहायता होती है। अब यहाँ से पाइप यहाँ से दबती है, उसको कहते हैं संकुचन। संकुचन, यहाँ पाइप अलग हो जाती है, उसको कहते हैं शिथिलन। तो इसी माध्यम से भोजन जो है यहाँ पे मुख में से भोजन जिस भाग में पहुंचता है उस भाग को हम ग्रास नली कहते हैं। इसमें भोजन आती है मुलायम होकर के, फिर ये भोजन जा करके अमाशय में पहुंच जाती है। अब अमाशय में देखिए, अमाशय में भोजन जाके पहुंचा, नहीं समझ में आया, अमाशय पेट, जिसको हम पेट कहते हैं, अब आया समझ में। अमाशय पेट है, इसमें ये पेट है, यानी अमाशय में से ये क्या कहते हैं, ग्रास नली में से भोजन कहाँ भेजा, पेट में, इसी को अमाशय कहते हैं, इसी को हम अमाशय कहते हैं। अब अमाशय में जो भोजन पहुंचती है तो उस भोजन में बैक्टीरिया भी रहती है, इस भोजन में कुछ बैक्टीरिया भी होती है। लेकिन याद रहे, तो बैक्टीरिया है तो कहेगी यहाँ पे कि, यहाँ पे कहेंगे सर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया तो गर्भेदा पहुंचाती है। बैक्टीरिया क्या करेगी, हानि पहुंचाएगी ना, या तो तबीयत खराब कर देगी, कुछ भी करेगी। बैक्टीरिया का काम क्या है, हानि पहुंचाना। लेकिन बैक्टीरिया का बाप यहाँ पे बैठा हुआ है, बैक्टीरिया का बाप यहाँ पे बैठा हुआ है। ये जो दीवार है, ये दीवार, ये जो अमाशय की दीवार है, उसमें जठर ग्रंथि होती है, बहुत सारे ग्रंथि है, वो सारे ग्रंथि मिलकर के भोजन को पचाती है, उसी को हम पाचन ग्रंथि कहते हैं। बहुत सारे ग्रंथि इसमें है, जिसमें जो पचाती है भोजन को, उसको पाचन ग्रंथि कहते हैं। ये जो दीवार है, दीवार, उसमें जठर ग्रंथि होती है, जिससे जठर रस निकलती है। क्या निकलती है, जठर रस। अब भाई जी यहाँ पे जो है, कहेंगे सर यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका बाप है कहाँ पे, अब इसका बाप आएगा, देखिए अब इसका बाप, अब जो हाइड्रोक्लो, यहाँ पे जो है जठर रस, जठर रस में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आ गया उसका बाप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम। अब इसको पीट पीट करके क्या करती है, खत्म करती है, पीट पीट करके क्या करती है, खत्म करती है। जब ये खत्म किया उसको, बैक्टीरिया खत्म, बैक्टीरिया क्या हो जाती है, खत्म। अब ये भोजन क्या होती है, पूरा शुद्ध हो जाती है, तो उसमें बैक्टीरिया है। उसके बाद का जो भोजन सड़ती नहीं है, बैक्टीरिया क्या करता है, भोजन को सड़ाने की काम करती है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आती है, उसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया का नष्ट हो जाती है, यानी खात्मा हो जाती है। अब इसमें जो भोजन है, भोजन यहाँ पे भोजन, ये भोजन आधा पच करके, ऐसा नहीं कि पूरा पच गया भोजन यहीं पे, पूरे भोजन पेट पे नहीं पचती, यहाँ से आ करके ये अमाशय जो है, स्टोमेट, यहाँ पे आ करके फिर ये ग्रसनी में जाती है। कहाँ पहुँचती है, फिर ग्रहणी में, सॉरी ग्रसनी नहीं, ग्रहणी में। ग्रहणी में क्या होती है, भोजन पहुँचती है। जब ग्रहणी में पहुँचती है तो उसके दरमियान, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो हमारे जो दिख रहे हैं, पहले इसको बात कर लेते हैं, यकृत को। ये भूरे लाल कलर की है, इसी को हम यकृत कहते हैं, लीवर, इसको क्या कहेंगे, लीवर। नहीं कहता है गाँव घर में, ए शराब पी रहा है, लीवर खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लीवर यानी डैमेज क्यों जाता है, शराब पीने से यही खराब हो जाती है, शराब पीने से यही लीवर खराब हो जाती है। जिससे क्या होती है, इसमें से जो बनती है यहाँ पे, अब देखो पिताश है, पीत के थैली को हम पिताश कहते हैं,
यकृत समझ में आ गया, लीवर नहीं आया समझ में? अरे फिर से देखो, लीवर ये जो भूरे भूरे और यानी ब्राउन और रेड कलर की एक रचना होती है, जो रेड कलर की होती है, उसी को हम लीवर कहते हैं। हर एक इंसान के पास में ये लीवर है यहाँ पे, इसी को हम लीवर कहते हैं। कौन बोला? कह रहा है दिल कहाँ है? दिल को अभी गोली मारो, दिल बाद में समझाएंगे। दिल को हृदय कहते हैं हिंदी में, अभी गांव भाषा के भाषा में क्या कहते हैं? दिल, मेरा दिल। सबके पास दिल है, तो दिल के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी में, जैसे यहाँ पे बायोलॉजी है तो अंग में यहाँ पे हृदय कहा जाता है, हार्ट, जिसको हार्ट कहते हैं। हार्ट को ही दिल कहते हैं। दिल का अगले नेक्स्ट वीडियो में दिल का भी चर्चा कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, पहले हम यकृत को देखते हैं। ये जो यकृत है यहाँ पे, लीवर, ये भूरे और लाल कलर की एक रचना होती है, एक कलर होती है, पाई जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीन कलर का दिख रही है, दिख रही है? हाँ दिख रही है। ये गॉल ब्लैडर है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, पीत की थैली। कितना को बहुत ज्यादा पीत रहता है, नाके भी पीत रहती है, एकदम से गुस्सा गए कौन है, आओ उठा के पटक देते हैं। यहाँ पे यही जो पीत है, ये यही पित्ताशय है, यानी पीत की थैली है। ये पीत की थैली यहाँ पे है, उसमें से पीत का शराब निकलती है, यहाँ से निकलती है रस, और ये खाना में जाकर के मिलती है और खाना को पचाने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो खाना पचाने की काम नहीं करेगी। ये पित्ताशय यानी पीत की थैली नहीं रहने पे भी, लेकिन भोजन का टाइमली होना चाहिए। भोजन क्या होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए। अभी अक्सर ऐसा कंडीशन मिलती है कि कितना को गॉल ब्लैडर में भी, गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में क्या होती है? पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है, तो इसको काट के हटा दिया जाता है। इसको काट के क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो जब काट हटा देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हो, इसमें से निकलते, जब भोजन आती है तभी निकलती है। लेकिन जिसमें रहता है पित्ताशय, उसमें एब्जॉर्ब रहता है, फिर भोजन आया, उसमें मिली, फिर ये कहाँ पे गया? भोजन मिल गया, भोजन की पाचन होती है। तो इसको हटाने से क्या होता है कि जब हट जाती है पित्ताशय, यानी उसको काट के साइड कर दिया जाता है, तो हम लोग को भोजन क्या करना चाहिए? जिसको काट के हटाया तो उसको टाइमली भोजन होना चाहिए। अगर टाइमली नहीं होता तो भोजन पचवे नहीं करती है उसको, क्योंकि उसमें एंजाइम मिलेगी नहीं तो भोजन पचेगी कहाँ? एंजाइम मिलेगी तब तो भोजन पचेगी। अब यहाँ पे भोजन कहाँ पहुँच गया? ग्रहणी में। ग्रहणी से हो करके, अब देखिए, अमाशय, ग्रास नली बक्सगुहा में खुलती है, यहाँ पे खुलती है, फिर यहाँ पे अमाशय, अमाशय एक चौड़ी, जितने जो रचना है, ये रचना आहार नाल की जो भाग है, पार्ट है, ये अमाशय जो है एक चौड़ी रचना होती है, सबसे ज़्यादा यही चौड़ी होती है। लेकिन लंबाई के मामले में छोटी आती है, लेकिन चौड़ी एक रचना होती है, उसी को हम अमाशय कहते हैं। अमाशय से भोजन कहाँ पे होती है? ग्रहणी में। ग्रहणी के बाद जाती है छोटी आंत। ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ पे पहुँचती है? छोटी आंत में। अब यहाँ पे भाई साहब सब यहाँ पहुँचा हुआ गंती कह, आओ आओ भोजन को, क्या कह रहा है? आओ। अब भोजन को यहाँ पे आया, कह रहा भाई साहब का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी जठर ग्रंथि सब है, रस सब है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथि है जिसमें रस सब है, एंजाइम सब है। वो भोजन को बुलाया, फिर भोजन यहाँ पे रुका, फिर बढ़िया से भोजन को वहाँ पे भी पिसाया हुआ, बढ़िया से क्लास लिया यहाँ पे भोजन, फिर भोजन यहाँ पे आया, फिर भोजन में कुछ रस मिलती है, शराब मिलती है, उससे फिर भोजन का पाचन होती है। यहाँ पे पूरी तरीके से भोजन पचा नहीं है, अब इसमें भोजन का अवशोषण भी होती है और पाचन भी होता है। पचवो करता है भोजन और अवशोषण यानी सोखो लेता है, यानी जो छोटी आंत है अपने द्वारा उसको सोखना भी स्टार्ट करती है। तो ये जो छोटी आंत है, मुख भूमि यही निभाती है, जो सबसे बड़ी होती है, 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। सबसे मुख्य अंग हो गया ग्रास नली का, यानी आहार नाल का सबसे मुख्य अंग, इसी को कहेंगे, विशेष अंग कहेंगे इसको। किसको? छोटी आंत।
छोटी आंत के पास जब भोजन पहुंचती है तो उसको बढ़िया से वहाँ पे क्या होती है, धुनाई होती है, पिसाई होती है, उसमें से जो तरल पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, सबको यहाँ पे क्या करते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित मतलब सोख लिया जाता है, अपनी तरफ खींच लिया जाता है। अवशोषित करने का मतलब अपने में सोखना, नया असल में पंचसोखा उगती है ना, जब बारिश हुई तो पंचसोखा नहीं कहता, पंचसोखा है, पानी को क्या करता है, सोखता है। उसी प्रकार से ये क्या करता है, छोटी आंत भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, उसको क्या करता है, सोखता है। क्या करती है, सोखती है। अब ये सोखती है यहाँ पे, उसमें भी कुछ पदार्थ बच जाती है, कुछ भोजन जो होता है जटिल भोजन बच जाता है। ये जा करके फिर बड़ी आंत में जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, बड़ी आंत में पहुंचती है। फिर से ध्यान दीजिए, कहाँ पे जाकर भोजन पहुंचा, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में अब देख रहा है, बड़ी आंत में उसको ढूंढ रहा है, क्या सब तुम्हें बचा हुआ है। बड़ी आंत में देख रहा है कि तुम्हें क्या बचा है, किसमें, भोजन को कह रहा है रुको, अभी हम भी तुम्हारा क्लास लेंगे। कहने का मतलब है कि बड़ी आंत भी आया, उसको रोका, बैठो पहले तुम, चेक किया कि क्या तुम बचा के रखा हुआ है। बेचारा भोजन यहाँ पे आया, फिर इसको क्या किया, बड़ी आंत उसमें से जो बचा हुआ रस रहता है, यहाँ पे जल जो बची रहती है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। जो जल अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बड़ी आंत द्वारा। ये बड़ी आंत जो होता है, जो जल को अवशोषित करके ये अलग शरीर के अलग भाग में भेज देती है। बड़ी आंत जो है, जो जल को अवशोषित करके वो अलग भाग में भेज देती है। फिर जो भोजन बच गया अवशेष, जो बच गया, उसके बाद जाके जो पूरा कुछ नहीं उसमें बचा, पूरा बेकार पदार्थ जो पूरे बेकार हो गया, नहीं कहते बेकार चीज है ये, साइड करो, फेंक दो, साइड कर दो, वही बेकार पदार्थ कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा, निकल के गया मलाशय में जाकर के ठहरा। कहाँ पे ठहरा, मलाशय में जाकर के ठहरा। यानी ठहरने का मतलब हुआ रुका, वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। सब जमा यहाँ पे होती हैं, फिर वहाँ पे जमा हो करके फिर रेक्टम के द्वारा, यानी ये मलाशय को ये रेक्टम कहते हैं, एनस के द्वारा क्या हो जाती है, वो बाहर, शरीर के बाहर निकल जाती है। फिर से समझ, मानव का पाचन तंत्र, मानव हो या उच्च श्रेणी का पशु हो या जानवर हो, अंतर्ग्रहण करने के लिए, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए और भोजन को पाचन करने के लिए, पचाने के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। अब आहार नाल शुरू कहाँ से होती है, फिर से ध्यान दीजिए, मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है, गुर्दा यानी एनस तक, इसको गुदा बोलते हैं, यानी एनस खत्म होती है। तो ये हुआ मुख गुहा, इसको क्या कहेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या सब रहती है, मुख गुहा की रचना क्या होती है, दांत होती है उसमें, जीभ होती है उसमें, लार ग्रंथि होती है। भोजन को खाए एकदम से चबाए, एकदम से चबा रहे हैं कि नहीं चबा रहे हैं, एकदम से बढ़िया से दकड़ते हैं, हड्डी रहे कुछ भी रहे तोड़ देते हैं एकदम से तड़तड़ा के। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, भोजन को बढ़िया से पिसाई करते हैं। क्या करते हैं, पिसाई करते हैं, बढ़िया से पिसाई के एकदम से। पिसाई के दरमियान क्या होती है, जठर ग्रंथि यानी लार ग्रंथि में से क्या होती है, लार निकलती है। लार निकलती है यानी पानी, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आती है, वही थूक इसमें क्या होती है, मिल जाती है। जब उसमें मिलती है तो मुलायम हो जाती है, भोजन क्या होती है, मुलायम। उसके बाद क्या होती है, सीधे धकेल करके कहाँ पे आती है, वो पाइप में। भोजन क्या करते हैं आप, मुंह में नहीं रखेंगे, क्या करते हैं आप, पाइप द्वारा इसमें क्या करते, भोजन को पाइप में धकेल देते हैं। धकेलने के बाद कहाँ पे चली जाती है, ग्रास नली में। फिर ग्रास नली में क्या होती है, कर्माणु कुंचन द्वारा नीचे आती है। भोजन का जो होती है
कर्माणु कुंचन द्वारा होती है। कभी कल देखे होंगे जब उल्टी करता है तो कैसा भोजन रहता है, चिपचिपा टाइप का, स्मेल करने लगती है, रहती कि नहीं रहती? क्यों? उसमें जठर ग्रंथि सब मिली होती है, उसमें क्या होता है, एसिड अम्ल मिली होती है, अम्ल होता है खट्टा टाइप का। कभी कल देखे होंगे जब उल्टी होती है तो खट्टा टाइप का स्मेल आती है। जो अम्ल जो होती है वो खट्टे टाइप की होती है, खट्टा जो होती है उसी को अम्ल कहते हैं, एसिड। ये जो यहाँ पे जो आती है यहाँ पे, तो कर्माणु कुंचन द्वारा क्या होती है, नीचे खिसकती है, नीचे आया आया आया। इसके बाद कहाँ पे जाती है, अमाशय में। अमाशय की दीवार में क्या होती है, एक रचना होती है जहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि में क्या होती है, जठर रस पाई जाती है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड एंजाइम होती है, जो भोजन में जितने बैक्टीरिया है उसको क्या करती है, खत्म करती है। खत्म करने के बाद क्या करती है, फिर भोजन का कुछ पाचन होती है। जो भोजन अधपचा भोजन रह गया फिर वहाँ पे कहाँ पे जाती है, ये ग्रहणी होते हुए कहाँ पे आएगी, यहाँ पे छोटी आंत में आती है। लेकिन उसके दरमियान में पित्ताशय में से और क्या यकृत में से, अग्न्याशय में से कुछ इसमें से शराब निकलती है जो इस भोजन में मिल जाती है। शराब मतलब उसमें से निकलना, कुछ रस निकलती है, एसिड निकलती है, वो जाके मिल जाती है। ये अग्न्याशय देखिए यहाँ पे कलर नहीं था इसीलिए हम कलर कर दिए हैं, ये पीले कलर की होती है। अग्न्याशय पीले रंग की होती है। उसके बाद यह छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या होती है, वहाँ पे छोटी आंत में जाने पे भोजन का क्या होता है, वहाँ पे भी क्या होती है, वहाँ पे उसमें जो रस होती है, आंत रस उसको बोलेंगे, आंत रस। जो आंतरी कहते हैं ना, आंतरी, आंतरी किसको कहेंगे, वही छोटी आंत को आंतरी कहते हैं। आंतरी, उसमें से क्या आंत रस निकलती है जो भोजन में मिल करके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उस सबको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। उसके बाद में जो अवशेष बच गया, अवशेष नहीं, जो कुछ बचा वो कहाँ भेज देते हैं उसको, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में जब भेजी जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी भोजन में क्या होती है, जो बचा हुआ है कोई पदार्थ खनिज लवण, उसमें जो जल रहती है उसको जल को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके फिर इसको मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय में यानी रेक्टम में क्या होती है, जमा होती है। जो बेकार पदार्थ है जमा हुआ और एनस के द्वारा निकल जाती है। यही हमारा मानव का पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र का जो क्रिया है कैसे होती है आपको हम समझा दिए। इसी को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। सिलिवरी ग्लैंड हो गया, एसोफेगस हो गया, यहाँ पे लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, पैंक्रियास हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, डुओडेनम, गॉल ब्लैडर, फायक्स। आहार को इंग्लिश में हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनल बोलेंगे इसको, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल इसको बोलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगी, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकती है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो सीधे जवाब दे देंगे कि आहार नाल की लंबाई 8 मीटर, 8 से 10 मीटर तक की होती है। कितने, 8 से 10 मीटर तक की होती है। अब कहेगी कि मनुष्य में जो है पाचन तंत्र, यहाँ पे मानव का जो पाचन तंत्र है मुख में कितने लार ग्रंथि होती है, तो कहेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहेंगे, अमाशय में। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलती है, तो कहेंगे यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है जिसमें से जठर रस निकलती है, उसी में क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है। यहाँ तक आ गया हमने। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से, सॉरी ब्लू कलर से कर दिए, ब्लू कलर नहीं है, ये जो अग्न्याशय है पैनक्रियास है, ये पीले रंग की होती है, येलो कलर की, येलो कलर की होती है, यानी पीले रंग की, पीले रंग की।
ये जो है यहाँ पे अग्न्यास है, पैंक्रेज, ये पीले रंग की होती है। यहाँ पे कलर नहीं था इसीलिए हम समझाने के लिए यहाँ पे यदि कर दिए, यहाँ पे ब्लू कलर से कर दिए। वास्तव में ये पीले कलर की रचना होती है, इसमें पीले कलर की होती है।